नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की अज्ञता का वर्णन की कथा को पढ़ा था। अब हम आगे कथा में आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्य का मत की कथा को पढ़ेंगे। राजा जनक ने कहा, भगवान जैसे पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, दोनों के संबंध से ही देह की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संबंध होकर ही सृष्टि करते हैं। ऐसी स्थिति में पुरुष का मोक्ष संभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष निकट पहुँचने वाला अर्थात उसे स्पष्ट समझने वाला कोई दृष्टांत हो तो उसे बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है। मुझे भी मुक्त होने की इच्छा है। मैं भी उस पद को पाना चाहता हूँ जो देह रहित, जरा रहित, इंद्रियातीत और निर्विकार है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुमने वेद और शास्त्रों के अनुसार दृष्टांत देकर जो बात कही है वह ठीक है। तुम जैसा समझते हो वैसी ही बात है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने वेद और शास्त्रों के ग्रंथों का अध्ययन किया है, परंतु ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक नहीं समझा है। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को तो याद रखता है, किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। वह तो केवल ग्रंथों का बोझ ढोता है। जो स्थूल और मंद बुद्धि से युक्त होने के कारण विद्वानों की सभा में शास्त्रीय ग्रंथ का अर्थ तक नहीं बता सकता, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। इसलिए सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बतलाता हूँ, सुनो। योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है। अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं। जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्व आदि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित, अनंत, सबका दृष्टा और निर्विकार है। वह सत्वादि गुणों में केवल आत्मविभान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं। अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुषों का यही सिद्धांत है कि जब जीवात्मा प्राकृत गुणों में अपनेपन का अभिमान छोड़ देता है, उस समय देहादि में आत्मबुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। अतः सांख्य और योग के विद्वान कहते हैं, जो सत्वादि गुणों से रहित, अव्यक्त, नियामक, निर्गुण, अंतर्यामी, नित्य और सबका अधिष्ठाता है, वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणों से विलक्षण 25वां तत्व है। जिस समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्व को ठीक ठीक समझ लेते हैं, उसी समय उन्हें ब्रह्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। सदा एक रूप में स्थित रहने वाला परमात्मा अक्षर है और नाना रूप में प्रतीत होने वाला जगत क्षर कहलाता है। इस प्रकार ये क्षर अक्षर का स्वरूप बताया गया है। जनक ने पूछा, हे कृष्ण। जनक ने पूछा, मुनिवर, आपने अक्षर को एक रूप और क्षर को अनेक रूप बतलाया, किंतु अब भी मुझे इन दोनों के स्वरूप के विषय में संदेह बना ही रह गया है। यद्यपि आपने क्षर और अक्षर को समझने के लिए कई युक्तियां बतलाई हैं, किंतु मैं स्थिर बुद्धि होने के कारण उन्हें भूल सा गया हूँ। इसलिए इस नानात्व
और एक रूप दर्शन को पुनः सुनना चाहता हूँ। क्षर और अक्षर, सांख्य योग और भेद अवेद का विषय पूर्ण रूप से बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम जो जो बातें पूछ रहे हो उन सब का उत्तर दूंगा। इस समय विशेषतः योग विधि का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान। यही योगियों का परम बल है। योग के विद्वान मन की एकाग्रता हरे कृष्ण और प्राणायाम, ये ध्यान के दो दो भेद बतलाते हैं। प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है। मल त्याग, मूत्र त्याग और भोजन, इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगाभ्यास करना चाहिए। योग का साधक मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर शुद्ध भाव से स्थित हो जाए और मनीषी पुरुषों ने जिन्हें 24 तत्वों से परे अविनाशी बतलाया है, उस परमात्मा का ध्यान करे। उसे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए तथा रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए। जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अवचल हो जाए, सूखे काठ की भांति निष्कंप और पर्वत की तरह स्थिर रहे, तभी वह योग युक्त कहलाता है। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और देखने और स्पर्श करने का ज्ञान नहीं रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा काष्ठ की भांति स्थित होकर वह किसी भी वस्तु का अभिमान या सुधबुध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त एवं योग युक्त कहते हैं। उस अवस्था में वह वायु रहित स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भांति निश्चल भाव से प्रकाशित होता है। लिंग शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रहता। ऐसे योग सिद्ध पुरुष की ऊपर नीचे अथवा मध्य में कहीं भी गति नहीं होती। ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि, किरणमालाओं से मंडित सूर्य और बिजली के समान तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान, मनस्वी, वेदवेत्ता और ब्राह्मण महात्मा ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्राह्मण का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा जाता है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह अंतर्यामी रूप से अवश्य स्थित रहता है, तो भी किसी को दिखाई नहीं देता। शुद्ध बुद्धि से ही उसका साक्षात्कार होता है। वह महान अज्ञानांधकार से परे है, इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ पुरुषों ने उसे तमोनुद अज्ञान नाशक कहा है। वह निर्मल, अज्ञान रहित, लिंग रहित और उपाधि शून्य परमात्मा कहाँ कहा गया है, वही योगियों का योग है। इसके सिवा योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इस तरह साधना करने वाले योगी सबके दृष्टा अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है। अब सांख्य का वर्णन करता हूँ। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जिसे महतत्व कहते हैं। महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से सूक्ष्म भूतों की 5 तन मात्राएं स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध प्रकट हुई है। इन 8 को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन और 5 स्थूलभूत, यही 16 विकार हैं। सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के 24 तत्व हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है। अर्थात प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है, किंतु उनका संहार विलोम क्रम से होता है।
अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में लय होता है। जैसे समुद्र से उठी लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। इतना ही सृष्टि और प्रलय का विषय है। तत्ववेत्ता पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा की प्रकृति को नाना रूपों में परिणित करता है। प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठाता होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं। वह अव्यक्त संगक संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और प्राकृत शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, इसलिए पुरुष नाम धारण करता है। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य। क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता। 25वां तत्व है आत्मा। यही सांख्य दर्शन है। सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और इसके 24 तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर उससे भिन्न जो 50वां तत्व आत्मा, उसका ज्ञान होता है। जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय वह केवल ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यक दर्शन सांख्य का वर्णन किया है। जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे सम स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। वे परापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि नानात्व का दर्शन करती है, वे सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे लोगों को बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है। संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं। 25वां तत्व आत्मा उससे भिन्न है। जो उसे जानते हैं उन्हें आवागमन का भय नहीं रहता। बुद्धिमान पुरुष जब यह जान लेता है कि मैं अन्य हूँ और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है, तब प्रकृति का त्याग कर देने के कारण वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। उस समय वह प्रकृति से मिला हुआ प्रतीत होने पर भी वास्तव में उससे भिन्न देखा जाता है। जब वह प्राकृतिक गुण समुदाय पर प्रीति नहीं रखता, उस समय दृष्टा के रूप में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन पा जाता है और फिर उसका त्याग नहीं करता। जिस समय जीवात्मा को विवेक होता है, उस समय वह तो पश्चाताप करने लगता है, ओह मैंने यह क्या किया। जैसे मछली अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार मैं भी आज तक इस भवजाल का ही अनुसरण करता रहा। जिस तरह मत्स्य पानी को ही अपने जीवन का मूल समझकर एक तालाब से दूसरे तालाब को जाता है, उसी तरह मैं भी अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह में भटकता रहा। वास्तव में इस जगत के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बंधु है। इसी के साथ मेरी मैत्री होनी उचित है। पहले मैं कैसा ही क्यों न रहा हूँ, इस समय तो मैं इसकी समानता अभिन्नता को प्राप्त हो चुका हूँ। इसी ने मुझे अपनी समता दिखाई है। मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूँ। ये अत्यंत निर्मल है और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं आसक्ति से रहित हूँ, तो भी अज्ञान एवं मोह के वशीभूत होकर इतने समय तक इस आसक्तमयी जड़ प्रकृति के साथ रमता रहा। इसने इस तरह वश में कर लिया था कि मुझे आज तक के समय का पता ही ना चला। यह तो उच्च, मध्यम तथा नीच सब श्रेणी के लोगों के साथ रहती है। भला इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं निर्विकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृति के द्वारा ठगा गया। अब तक मैंने बड़ा धोखा खाया, अब इसके साथ नहीं रहूँगा।
किंतु इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, सारा अपराध मेरा ही है, क्योंकि मैं ही परमात्मा से विमुख होकर इसमें आसक्त हुआ। यद्यपि मेरी एक भी मूर्ति नहीं है, तो भी मैं प्रकृति की नाना मूर्तियों में स्थित हुआ। देह रहित होकर भी ममता से परास्त होने के कारण देहधारी बना। उफ, इस ममता ने भिन्न भिन्न योनियों में डालकर मेरा क्या नहीं किया। इसके साथ नाना प्रकार की योनियों में भटकने के कारण मेरी चेतनता खो गई। अब इस अहंकारमयी प्रकृति से मेरा कोई काम नहीं है। अब भी यह बहुत से रूप धारण करके फिर मेरे साथ संयोग की चेष्टा कर रही है, किंतु अब मैं इसकी चाल समझ गया हूँ। ममता और अहंकार से अलग हो गया हूँ। अब तो इसको और इसकी ममता को त्याग कर निरामय परमात्मा की शरण लूंगा और उन्हीं की समता प्राप्त करूंगा। इस जड़ प्रकृति की समानता नहीं धारण करूंगा। परमात्मा के साथ एकता होने में ही मेरा कल्याण है, इस प्रकृति के साथ रहने में नहीं। इस प्रकार उत्तम विवेक के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होकर 24 घंटे से परे 25वां आत्मा अक्षर भाव विनाशशीलता का त्याग करके निरामय अक्षर भाव को प्राप्त होता है। राजन, वेद में जैसा वर्णन किया गया है उसके अनुरूप यह क्षर अक्षर का विशेष कराने वाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है। यह संदेह रहित, सूक्ष्म तथा अत्यंत निर्मल है। अतः मैं पुनः जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैंने सांख्य और योग का जो वर्णन किया है उसमें इन दोनों को पृथक पृथक दो शास्त्र बताया है, किंतु वास्तव में जो सांख्य शास्त्र है वही योग दर्शन भी है, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। राजन, मैंने प्रेम भाव से इस शुद्ध सनातन एवं सबके आदिभूत ब्रह्मा के यथार्थ तत्व का उपदेश किया है। जो पुरुष वेद की आज्ञा के अनुसार चलने वाला न हो उसे इस उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। उसे प्राप्त करने का वही अधिकारी है जो जिज्ञासु भाव से शरण में आया हो। असत्यवादी, शठ, कामी, कपटी, अपने को पंडित मानने वाले और दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य भी इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। जैसे लोगों को यह ज्ञान देना चाहिए, इसको भी सुन लो। श्रद्धालु, गुणवान, दूसरों की निंदा से दूर रहने वाले विशुद्ध योगी विद्वानों का कहना है कि इन गुणों से हीन मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसका कल्याण नहीं करता तथा कुपात्र को उपदेश देने से वक्ता का भी भला नहीं होता। राजन, जिसने व्रत और नियम का पालन न किया हो वह सारी पृथ्वी का राज्य राज्य दे तो भी उसे यह उपदेश नहीं देना चाहिए, किंतु जितेंद्रिय पुरुष को अवश्य इसका उपदेश करना चाहिए। कराल, तुमने मुझसे पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। यह ब्रह्म परम पवित्र, शोक रहित, आदि मध्य और अंत से शून्य, जन्म मृत्यु से बचाने वाला, निरामय, निर्भय तथा कल्याणमय है। वही संपूर्ण ज्ञानों का तात्विक अर्थ है। उसका ज्ञान प्राप्त करके मोह का परित्याग कर दो। जिस प्रकार आज तुमने मुझसे सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, इसी प्रकार मैंने भी सनातन हिरण्यगर्भ नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मुख से इसे प्राप्त किया था। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि वशिष्ठ के बताए हुए 25वें तत्व रूप पर ब्रह्म का स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो उसे ठीक ठीक नहीं जानता वही संसार में बारंबार जन्म लेता है। जो जन्म लेता है वह तो अजर अमर हो जाता है, और जो इसको जान लेता है वह तो संसार में आवागमन से छूट जाता है तथा अजर अमर हो जाता है। तात यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवर्षि नारद के मुख से सुना था। आज तुम्हें भी बताया है। ब्रह्मा जी से वशिष्ठ जी को और वशिष्ठ जी से नारद जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जी से मिला हुआ यह सनातन ब्रह्म का उपदेश परम पद है। इसे जानकर अब तुम सब प्रकार के शोक का त्याग कर दो। राजन, जो क्षर अक्षर को जानता है उसे संसार का भय नहीं होता। जो नहीं जानता
उसी को भय प्राप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार संसार में आता है और हजारों योनियों में जन्म मरण के कष्ट का अनुभव करता है। वह देव, मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनि में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में आत्मा की प्रकृति से भिन्नता तथा योग और सांख्य का मत की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।